नमस्कार, प्रणाम। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, 14 सूत्री मांगे हुई पूरी अपडेट हम लोग जानेंगे। आप लोग देखिए, नए आर्टिकल आ चुकी है कि केंद्र सरकार की ओर से क्या फैसला होने जा रहा है आंगनवाड़ी आशा रसोइया के लिए, तो पूरी तरीके से देखेंगे। पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है। यहाँ पे लाइक का बटन चल रहा है तो नीचे आप लोग को बस दबा देना है। नीले कलर का लाइक का बटन चल रहा है तो प्लीज़ आप लोग नीचे दबा दीजिए। मानदेय वृद्धि न्यूज़, यहाँ पे देखिए, आशा आंगनवाड़ी रसोइया एनएम जेएनएम शिक्षा में 14 सूत्री मांगे हुई पूरी, 14 एजेंडों पर लगा मोहर। कितनी सच्चाई है ये भी चीज़ें देखना जरूरी है। आशा को 16,000 और आंगनवाड़ी को 22,500, रसोइया को 14,500 यहाँ पे बोला जा रहा है, लेकिन उतना नहीं होगा। आप लोग को पूरी डिटेल में मैं दिखाऊंगा कि ये आर्टिकल में शुरू में इतना लिख देता है, लेकिन कितना सच्चाई है, कितना आप लोग का मानदेय केंद्र सरकार से जो 4500 रुपये मिलता है। नई भुगतान डेट जारी और 797 जिलों में हुआ लागू, और कितना लागू, कब से लागू हो जाएगा, पूरी सच्चाई हम लोग देखते हैं। वीडियो को यहाँ पे लाइक का बटन चल रहा है, लाइक करके पूरा देखिए। यहाँ पे देखिए, बैठक के बाद देश के करोड़ों संविदा और मानदेय कर्मियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने 14 सूत्री मांगों पर सहमति देते हुए कई संपूर्ण फैसला पर मुहर लगा दी है, और इस फैसले का लाभ मुख्य रूप से आशा आंगनवाड़ी रसोइया एनएम जेएनएम और शिक्षा मित्र जैसे कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। और सरकार के सूत्रों के अनुसार मानदेय में बड़ी वृद्धि, नई भत्ते और भुगतान की नई तारीख लागू करने की तैयारी की गई है। और ये तारीख क्या है, कब से लागू की जाएगी, ये चीज़ें हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा की तरह हमेशा ऐसे आर्टिकल आते रहे हैं, लेकिन इस समय केंद्र सरकार करने जा रही है। आप लोग को पहले भी मालूम चल गया होगा अपडेट में, केंद्र सरकार की ओर से बड़ा फैसला आने जा रहा है। यहाँ पे 14 सूत्री मांगों पर क्या क्या चीज़ें हुई हैं और कितना कितना वेतन किस किस राज्यों में होगा, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग वेतन है, और सॉरी मानदेय है, उसको वेतन नहीं कहेंगे। अभी तो वेतन कब तक करेगी सरकार, ये देखिए। और मांगों पर विचार करते हुए 14 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मंजूरी देने का संकेत दिया है। मुख्य मांगे इस प्रकार बताई जा रही हैं। पहला, मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी। दूसरा, समय पर भुगतान की व्यवस्था। और तीसरा, टीए और डीए भत्ता लागू। चौथा, बीमा सुविधा भी। पांचवा, स्वास्थ्य कार्ड योजना। और छठवां, पेंशन योजना पर विचार। सातवां, दुर्घटना बीमा। आठवां, बच्चों की शिक्षा सहायता भी दी जाएगी। ये चीज़ें बोली जा रही है जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी को दी जाती है, लेकिन वो अभी होना आप लोग के लिए असंभव है, क्योंकि ये शिक्षा मित्र का आप लोग को मालूम है कई सारे राज्यों में बढ़ा है। उसके बाद ये जो सरकारी कर्मचारी हैं उसको मिलेगा। 12वां, छुट्टी सुविधा। 14वां, प्रमोशन की व्यवस्था। और भविष्य में नियमितीकरण का नीति भी दी जाएगी। चौथा नंबर। तो ये चीज़ें सरकारी कर्मचारी की ओर से, लेकिन आंगनवाड़ी को बस मानदेय ही वृद्धि कर दी सरकार, वही है, क्योंकि ये सब चीज़ें उनको भी मालूम है नहीं मिल सकती है। सरकारी सूत्रों के अनुसार नए भत्ते की होंगे लागू, और मानदेय के साथ साथ कर्मियों को कुछ अतिरिक्त भत्ते भी देने की भी चर्चा हो रही है। टीए यात्रा भत्ता 1,300, डीए महंगाई भत्ता 3,000, स्वास्थ्य बीमा 5 लाख तक, दुर्घटना बीमा 10 लाख तक। इससे कर्मचारियों को कुल आय पहले से काफ़ी बढ़ जाएगी। ये तो हम लोग को भी मालूम है, जिस तरीके से अगर सुविधा देती है सरकार, उनकी आय भी बढ़ जाएगी। सरकार ने भुगतान व्यवस्था के भी यहाँ पे देखिए, अब कर्मचारियों का मानदेय हर महीने निश्चित तारीख पर देने का योजना बनाई जा रही है, ताकि देरी की समस्या खत्म हो सके। और 797 जिले में लागू होंगे, कि ये देखिए 797 जिले का नाम बताया जा रहा है इसमें, और ये चीज़ें पूरे 28 राज्यों में लागू होंगी धीरे धीरे। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह योजना देश के लगभग 797 जिले चरणमुक्त तरीके से लागू करने की तैयारी की जा रही है। और यहाँ पे पहले चरण में कुछ राज्यों में लागू होने के बाद इस पूरे देश में लागू किया जाएगा। ये देखिए, ये भी कहा जा रहा है कुछ जिलों में लागू करने के बाद पूरे देश में दिया जाएगा। ये तो गलत बात है। अगर ये केंद्र सरकार कर रही है तो 28 राज्यों में तुरंत से तुरंत होना चाहिए। सरकारी सूत्रों के अनुसार मानदेय बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों के लिए कई गई फैसलों में भी काम शुरू हो गया है। आने वाले समय में इन योद्धाओं को दूसरा चरण सुविधा में बड़ी बढ़ोतरी। सरकार कर्मचारियों के लिए मानदेय के साथ नई सुविधा जोड़ने का योजना भी विचार कर रही है, और संभावित सुविधाएं भी दी जाएगी। और ये चीज़ें सरकार की ओर से सोचा जा रहा है। तो देखिए, नियमितीकरण की तैयारी। सरकारी संगठनों से बड़ी मांग। नियमितीकरण परमानेंट को लेकर भी चर्चा
तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार सरकार 3 चरणों में नियमितीकरण की तिथि पर विचार कर सकती है। संभावित योजना, पहला चरण 10 लाख से ज़्यादा सेवा वाले, यहाँ पे बताया जा रहा है 10 साल से ज़्यादा सेवा देने वाले उन लोगों को पहले दिया जाएगा लाभ। और कर्मचारियों की अगली मांगे क्या है, ये भी चीज़ें इस आर्टिकल में लिख दी गई है। क्योंकि देखिए मांग तो रहती है हमेशा, लेकिन ये कई सालों बाद मांगी पूरी हो रही है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से आप लोग को मालूम है कितना ढिलवाई किया जाता है। चलिए अभी लिस्ट के साथ में भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे कितना कितना मानदेय मिलने लगेगा, ये चीज़ें देखना जरूरी है। चलिए हम लोग लिस्ट के साथ में देखते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, अन्य अनेकों राज्य में भी इस तरीके से ही वृद्धि की जाएगी। वर्तमान और औसतन मानदेय देखिए, हरियाणा में 14,000, मध्य प्रदेश में 10,000, उत्तर प्रदेश में 8,000, बिहार में 7,000, राजस्थान में 10,000, दिल्ली में 12,500 और आशा कार्यकर्ता अखिल भारतीय 2,000 फिक्स मानदेय। देखिए प्रस्तावित नया मानदेय लिस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। 16,000 माइनस 18,000, 12,000 से माइनस 13,000, 10,000 से लेके 12,000। देखिए यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, हरियाणा में 14,000 पहले था, अब 16,500 से 18,000 किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 10,000 था, उसको बढ़ा के 12,500 से 13,000 यहाँ पे दिया जा रहा है। और उसके बाद में 16 से 18,000 सब कुछ मिला के दिया जाएगा। और प्लस लाडली बहना योजना का तब उनका 20,000 से लेके 21,000 मानदेय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 8,000 मिलता है, उसको बढ़ा के 10,500 से 12,000 किया जाएगा। और बिहार में 7,000 से लेके 9,500 है तो 10,500 किया जाएगा। राजस्थान में 10,500 है तो उसको बढ़ा के 12,500 और 13,500 किया जाएगा। दिल्ली में 12,500 मिलता है तो उसको बढ़ा के 15,000 से 16,000 किया जाएगा। आशा कार्यकर्ता अखिल भारतीय के लिए 2,000 फिक्स मानदेय, 4,500 फिक्स्ड बढ़ा हुआ मानदेय प्लस इंसेंटिव भी इन लोगों को दिया जाएगा। और देखिए इस बार का बजट में क्या होगा खास, इन साल के बजट में केवल मानदेय ही नहीं बल्कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी होने की संभावना बन रही है। ग्रेजुएटी जैसे कि ग्रेजुएटी और पेंशन, सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के बाद सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सेवा और नेतृत्व पर एक मुश्त राशि ग्रेजुएटी देने पर विचार कर रही है। देखिए इसमें ये बताया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश कई बार आ चुका है, उन लोगों को ग्रेजुएटी दिया जाए और उसके बाद रिटायर होने पे अच्छा खासा धनराशि दिया जाए, उसी चीज़ों पर यहाँ पे विचार बन रही है। तो देखिए डबल खुशखबरी आप लोग के लिए, मानदेय भी वृद्धि का और प्लस उसमें ग्रेजुएटी भी दी जाएगी, आप लोग को विचार बन रही है उस पर। और उसके अलावा भी हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे। देखिए इस बार में क्या विचार बन रहा है, ग्रेजुएटी देने पर बन रहा है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर, स्मार्टफोन और डिजिटल भत्ता, सभी बहनों को 5G स्मार्टफोन, हर महीने डेटा रिचार्ज के लिए अलग से भत्ता दिया जा सकता है। तीसरा पदोन्नति प्रमोशन, सेविकाओं को मुख्य सेविका सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नति के अधिक अवसर मिलेंगे। आज की ताज़ा अपडेट क्या है, देखिए आज यानी कि 28 जनवरी को मंत्रालय पर स्तर पर मानदेय वृद्धि की अंतिम फाइल को वित्त मंत्रालय के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है। इसका मतलब है कि 1 फरवरी को ही पेश होने वाले बजट में इन करोड़ों महिलाओं की किस्मत चमक सकती है। कई राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों ने भी अपने हिस्से की राशि बढ़ाने का संकेत दिया है, जिससे कुल वेतन में और भी उछाल आएंगे। देखिए यहाँ पे ये भी चीज़ें बता दिया है कि कई सारे राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अभी राज्य सरकार ने भी वृद्धि करने का विचार बना लिया है। तो इसमें और ज़्यादा उछाल होने वाली है, मानदेय लिस्ट जो है और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो एक बेहद बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए।
देखिए निष्कर्ष, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के ने कोरोना काल लेकर पोषण अभियान